वेलकम। इस वीडियो में हम ऑटो साइकिल से रिलेटेड एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, पहली बात तो ये है कि प्रॉब्लम की स्टेटमेंट देख के आपने टेंशन में नहीं आ जाना। ये बहुत ही आसान प्रॉब्लम है, बस इसकी स्टेटमेंट थोड़ी लंबी है। तो दोस्तों, इंजन के साइकिल से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करने से पहले आपने एक काम करना है कि सबसे पहले जो भी साइकिल है, मिसाल के तौर पर यहाँ ऑटो है, वो ड्रा कर लें। यहाँ पर हमने ऑटो साइकिल ड्रा कर लिया है। तो लेट्स कंटिन्यू। एन आइडियल ऑटो साइकिल हैज़ अ कंप्रेशन रेशियो ऑफ 9। अब ऑटो साइकिल के अंदर ये 1 से 2 ये वाला जो प्रोसेस है ये कंप्रेशन का होता है, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन होती है। तो इसके हमें कंप्रेशन रेशियो 9 गिवन है। कंप्रेशन रेशियो क्या होती है कि रेशियो ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम और मिनिमम वॉल्यूम। अब मैक्सिमम वॉल्यूम यहाँ पे हमारा V1 है और मिनिमम V2 है। तो इसको हम लिख लेते हैं। ये मैं स्पेसिफिक वॉल्यूम्स की टर्म में लिख रहा हूँ। अब V1 V4 के बराबर है और V2 V3 के बराबर है। ये किसके बराबर है? 9 के। एट द बिगिनिंग ऑफ द कंप्रेशन प्रोसेस एयर इज एट 100 किलो पास्कल एंड 22 डिग्री सेंटीग्रेड। कंप्रेशन यहाँ से स्टार्ट हो रही है। तो यहाँ पर हमारे पास प्रेशर है P1 इज इक्वल टू 100 किलो पास्कल और टेम्परेचर है 22 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको मैं अगर केल्विन में कन्वर्ट करूँ तो ये आ जाएगा 295 केल्विन। उसके बाद and 850 kilojoule of heat is transferred to air during constant volume heat addition process। 2 से 3 ये constant volume heat addition process है, तो इस दौरान heat ऐड हो रही है। Accounting for variation of specific heats of air with temperature, यानी specific heats की जो वेरिएशन है टेम्परेचर के साथ, उसको आपने कंसिडर करना है। हमने फाइंड करना है मैक्सिमम प्रेशर एंड टेम्परेचर डेट अकर ड्यूरिंग द साइकिल। ऑटो साइकिल में मैक्सिमम प्रेशर और टेम्परेचर कहाँ पर होगा? इस पॉइंट 3 के ऊपर। प्रेशर भी यहीं पर मैक्सिमम है और टेम्परेचर भी यहीं पर मैक्सिमम है। तो ये दोनों चीज़ें हमने फाइंड करनी है। पार्ट बी क्या है? नेटवर्क आउटपुट फाइंड करना है, थर्मल एफिशिएंसी निकालनी है इस साइकिल की। पार्ट डी क्या है? मीन इफेक्टिव प्रेशर निकालना है इस साइकिल के लिए। आल्सो डिटरमिन द पावर आउटपुट फ्रॉम साइकिल इन किलोवाट। इस साइकिल के लिए हमने पावर आउटपुट भी निकालनी है। इसको हम W डॉट नेट से शो कर लेते हैं। फॉर एन इंजन स्पीड ऑफ 4000 RPM, क्रैंक शाफ्ट के हमें RPM गिवन है। एज्यूम दैट दिस साइकिल इज ऑपरेटेड ऑन एन इंजन दैट हैज़ 4 सिलेंडर, यानी 4 सिलेंडर इंजन है विद द टोटल डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम ऑफ 1.6 लीटर। और इन 4 सिलेंडर्स का जो टोटल डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम है वो है 1.6 लीटर। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम। सबसे पहले मैं ये T3 फाइंड करने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों, आपको पता है कि इंजन का एनालिसिस करते हुए हम इसको एक क्लोज सिस्टम के तौर पर ट्रीट करते हैं। मैं एनर्जी बैलेंस फॉर दिस हीट एडिशन प्रोसेस लिखता हूँ। Q in माइनस Q आउट जमा W in माइनस W आउट इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी। दोस्तों, ये एनर्जी बैलेंस रिलेशन है क्लोज सिस्टम के लिए। तब यहाँ पे Q आउट तो कोई नहीं हो रहा, ये भी ज़ीरो हो जाएगा। वर्क इनपुट भी कुछ नहीं है और वर्क आउटपुट भी कुछ नहीं है। तो Q इन हो जाएगा डेल U यानी U3 माइनस U2। Q इन मेरे पास गिवन है। अब यहाँ पे मैंने Q इन की वैल्यू डाल दी। U3 मैंने निकालना है क्योंकि इसकी मदद से मैं T3 निकाल सकता हूँ, और U2 मैंने वैसे ही लिख दिया। अगर यहाँ पर मैं U2 की वैल्यू किसी तरह निकाल लूँ तो इसका मतलब है कि मैं U3 निकाल सकता हूँ, वहाँ से मैं टेम्परेचर की वैल्यू निकाल सकता हूँ। अब दोस्तों, यहाँ पे आपने गौर करना है कि उसने कहा है वेरिएशन ऑफ स्पेसिफिक हीट्स ऑफ एयर को आपने कंसिडर करना है। तो आपने ये वाला रिलेशन यूज़ नहीं करना, क्योंकि ये रिलेशन वैलिड होता है जब आप स्पेसिफिक हीट को कांस्टेंट ले रहे होते हैं। तो इसलिए यहाँ पर हम रिलेटिव स्पेसिफिक वॉल्यूम वाला रिलेशन यूज़ करेंगे। वो होता है VR2, यानी इस आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन प्रोसेस के लिए VR2 ओवर VR1 इज इक्वल टू ν2 ओवर ν1। अब ये VR1 की वैल्यू जो है ये हम टेम्परेचर 1 गिवन है हमारे पास, हम यहाँ से निकाल लेते हैं। ये आप टेबल से जाके निकाल लेंगे, मैं नीचे उसका लिंक आपसे शेयर करता हूँ। तो यहाँ से हम VR2 निकाल सकते हैं। अब ये ν2 और ν1 इसकी वैल्यू हमारे पास गिवन है, और VR1 ये वैल्यू यहाँ से हमारे पास आ जाएगा। इसके अगेंस्ट जाकर आप टेबल में वैल्यूज फाइंड कर लेंगे। T2 692.1 केल्विन और U2 की वैल्यू आ जाएगी 504.45 किलो जूल
पर केजी। अब ये U2 की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास U3 का जो आंसर आएगा 1354.45 किलो जूल पर केजी। अब U3 से हम T3 निकाल सकते हैं। अब हम कोशिश करते हैं P3 निकालने की। कंबाइंड आइडियल गैस लॉ की मदद से हम जानते हैं कि P1 V1 ओवर T1 इज इक्वल टू P2 न्यू2 ओवर T2। पहले हम P2 निकाल लेते हैं, फिर उसकी मदद से हम P3 निकाल लेंगे। तो यहाँ से P2 आ जाएगा हमारे पास। अब T2 की वैल्यू में हमारे पास गिवन है, T1 की वैल्यू भी गिवन है, न्यू1 ओवर न्यू2 की वैल्यू भी गिवन है और P1 भी गिवन है 100 किलो पास्कल। तो यहाँ से हमारे पास P2 की वैल्यू आ जाएगी 2111.49 किलो पास्कल। अब P2 आ गया, इसी को हम यूज़ करते हुए P3 निकालने की कोशिश करते हैं। दोबारा मैं कंबाइंड आइडियल गैस लॉ को यूज़ करता हूँ प्रोसेस 2 to 3 के लिए। ये कंबाइंड आइडियल गैस लॉ जो है ये आइडियल गैस के लिए वैलिड होता है, ये आप किसी भी प्रोसेस के लिए लगा सकते हैं। P2 V2 ओवर T2 इज इक्वल टू P3 V3 ओवर T3। अब यहाँ पे V2 और V3 तो कॉमन है, ये सेम है, तो इनको हम कैंसिल कर देते हैं तो हमारे पास P3 आ जाएगा। अब T3 की वैल्यू भी हमारे पास है, T2 भी हमारे पास है, P2 की वैल्यू हमने ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, तो यहाँ से हमारे पास P3 आ जाएगा 5.1 मेगा पास्कल। तो दोस्तों इस तरह हमने पार्ट ए सॉल्व कर लिया। अब पार्ट बी की तरफ मूव करते हैं। वर्क नेट, नेटवर्क किस चीज़ के बराबर होता है? Q in माइनस Q आउट। Q in तो हमें ऑलरेडी गिवन है, अब Q आउट हमें निकालने की ज़रूरत है। Q आउट हो रहा होगा हमारा ये इस जगह पर। उस तरह मैं एनर्जी बैलेंस रिलेशन लगाऊंगा फॉर दिस क्लोज्ड मैस 4:1। Q in माइनस Q आउट प्लस W in माइनस W आउट इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी। अब यहाँ पर वर्क इनपुट भी कुछ नहीं है, वर्क आउटपुट भी कुछ नहीं है और Q in भी कुछ नहीं है, तो Q आउट आ जाएगा हमारे पास U4 माइनस U1। दोस्तों यहाँ पर आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि ये वाला रिलेशन यूज़ नहीं करना। ये वाला रिलेशन तब एप्लीकेबल होता है जब ये जो स्पेसिफिक हीट की वैल्यू ये हम कांस्टेंट ले रहे हों। तो यहाँ पर हमने U4 और U1 की वैल्यू हमें चाहिए, तो टेम्परेचर T1 हमारे पास गिवन है, इसके अगेंस्ट हम U1 की वैल्यू निकाल लेते हैं। अब रह गया सवाल U4 निकालने का, तो हमने जिस तरह इस प्रोसेस के लिए रिलेटिव स्पेसिफिक वॉल्यूम्स का रिलेशन यूज़ किया था, इसी तरह हम यहाँ पे करते हैं। VR4 ओवर VR3 इज इक्वल टू V4 ओवर V3। अब V4 ओवर V3 का रिलेशन तो हमारे पास यहाँ पर है, VR3 हमें चाहिए, तो हमारे पास टेम्परेचर T3 है, इसके अगेंस्ट हम VR3 निकाल सकते हैं। तो VR4 हम यहाँ से निकालेंगे, ये हमारे पास VR3 की वैल्यू भी आ गई, V4 और V3 का रिलेशन यहाँ पर है, तो यहाँ पे से VR4 आ जाएगा 46.323। इसके अगेंस्ट हम U4 निकाल लेते हैं। अब हमारे पास U4 आ गया, U4 की वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे, U1 की वैल्यू हमारे पास यहाँ है, तो यहाँ से Q आउट आ जाएगा हमारे पास 391.04 किलो जूल पर केजी। और Qn और Q आउट ये वैल्यू यूज़ करते हुए हमारे पास नेटवर्क आ जाएगा 458.95 किलो जूल पर केजी। तो दोस्तों ये हमने पार्ट बी भी सॉल्व कर लिया। पार्ट सी की तरफ मूव करते हैं कि थर्मल एफिशिएंसी। थर्मल एफिशिएंसी क्या होती है? वर्क नेट ओवर Q in। वर्क नेट में मेरे पास ये वैल्यू गिवन है और Q in 850 किलो जूल पर केजी ये गिवन है, तो यहाँ से मेरे पास एफिशिएंसी आ जाएगी 53.9%। ठीक हो गया दोस्तों। पार्ट डी की तरफ मूव करते हैं। हमने निकालना है मीन इफेक्टिव प्रेशर फॉर द साइकिल। मीन इफेक्टिव प्रेशर बराबर होता है नेटवर्क ओवर मैक्सिमम वॉल्यूम जो V1 है यहाँ पर माइनस मिनिमम वॉल्यूम जो V2 है यहाँ पर। अब न्यू1 हमने निकालना है। जनरल गैस इक्वेशन आप जानते हैं कि P न्यू1 इज इक्वल टू RT1। अब P1 हमारे पास गिवन है, न्यू1 हमने निकालना है, T1 की वैल्यू ये भी गिवन है, तो यहाँ से आप न्यू1 निकाल लेंगे 0.85 मीटर क्यूब। ठीक हो गया दोस्तों। और न्यू1 ओवर न्यू2 इक्वल टू 9 है, तो यहाँ न्यू1 की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, यहाँ से आप न्यू2 निकालेंगे
ये आ जाएगा 0.094 मीटर क्यूब पर केजी। तो दोस्तों नेटवर्क हमारे पास ऑलरेडी है, न्यू1 न्यू2 दोनों की वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो यहाँ से आप मीन इफेक्टिव प्रेशर निकाल सकते हैं 607.1 किलो पास्कल। पार्ट डी भी हमने सॉल्व कर लिया। अब मूव करते हैं हम पार्ट ई की तरफ। हमने निकालना है पावर आउटपुट फ्रॉम द साइकिल। तो इसके लिए हम सबसे पहले मैस निकाल लेते हैं। स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है वॉल्यूम पर यूनिट मैस। उसने डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम दिया है 4 सिलेंडर के लिए 1.7 लीटर, और ये जो स्पेसिफिक वॉल्यूम है ये हम मैक्सिमम कंसीडर करते हैं जो स्टार्ट पर है न्यू1। तो यहाँ से हम मैस निकालने की कोशिश करते हैं डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम ओवर स्पेसिफिक वॉल्यूम। डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम हमारे पास है 1.7 लीटर, तो इसको मैं मीटर क्यूब में कन्वर्ट करता हूँ 0.0017, और न्यू1 की वैल्यू मेरे पास है 0.85। यहाँ से मेरे पास मैस की वैल्यू आ जाती है 0.002 kg। दोस्तों यहाँ पे जो हमने वर्क निकाला था वो था पर केजी, लेकिन इस साइकिल के केस में तो हमारा मैस 0.002 kg है। तो इसके अगेंस्ट हम वर्क निकालते हैं, तो उसके लिए हम इस स्पेसिफिक वर्क को मैस से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.9179 किलो जूल पर केजी। दोस्तों हम यहाँ पर 4 स्ट्रोक इंजन डिस्कस कर रहे हैं। 4 स्ट्रोक इंजन में 4 स्ट्रोक्स होते हैं और 2 रेवोल्यूशंस होते हैं। तो यहाँ पर जो हमने वर्क निकाला ये निकाला है पर साइकिल। अगर हमें इसको पर रेवोल्यूशन में कन्वर्ट करना चाहूँ तो मैं इसको 2 से डिवाइड कर दूँगा, क्योंकि एक साइकिल के अंदर 2 रेवोल्यूशन है। ये आ जाएगा 0.458 किलो जूल। अब हमने निकाल लिया वर्क पर रेवोल्यूशन, तो यहाँ से हम पावर आउटपुट निकाल सकते हैं नेटवर्क पर रेवोल्यूशन, मल्टीप्लाई कर देंगे इसको आरपीएम के साथ। आरपीएम हमारे पास 4050। अब ये पर मिनट में है तो मैं मिनट को सेकंड में कन्वर्ट कर लूँगा। तो यहाँ से मेरे पास पावर आउटपुट आ जाएगा 4 स्ट्रोक इंजन के लिए 30.915 किलोवाट। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि मैंने आपको ये प्रॉब्लम अच्छे तरीके से समझा दिया। अगर किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है या कोई कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ आस्क इन कमेंट्स, आई विल आंसर। थैंक यू, गुड बाय।